नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के साथ पूरे देश में कोरोना ने तबाही ला दी है। अब फिर से लाशों का ढेर लग सकता है, फिर से शमशान में लाश जलाने के लिए जगह कम पड़ सकती है और इससे बचाने के लिए बिहार को अब लॉकडाउन किया जाएगा। तो वहीं बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है, अभी और भी फैलेगा कोरोना। देखिए, एक्सपर्ट ने कह दिया है कि इस बार भयानक से भयानक स्थिति होगी। देखिए, जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और भारतीय चिकित्सक संघ के पूर्व सचिव डॉक्टर रवि मलिक ने कहा है कि आने वाले समय में ये रुकेगा नहीं बल्कि और भी फैलेगा, क्योंकि ये बहुत ही संक्रामक स्वरूप लेकर आया है। आप देखिए, अमेरिका ने भारत के मुकाबले ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया, उसके बावजूद वहां पर इतनी तेजी से कोरोना फैल गया कि पिछले 24 घंटे की बात करें तो अमेरिका में संक्रमण के करीब 9 लाख मामले आए हैं। तो वहीं ब्रिटेन में 2.25 लाख के करीब मामले रोजाना आ रहे हैं। तो मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में ये और भी तेजी से बढ़ेंगे। हाँ, घबराना नहीं है, सावधानी बरतनी होगी। और यदि संक्रमण की रफ्तार यही रही तो जनवरी लास्ट और फरवरी के प्रथम सप्ताह में ये अपने सबसे भयानक स्वरूप में हो जाएगा। ये चरम सीमा में पहुंच सकता है, मतलब पूरे देश में तबाही मच सकती है, लाशों का ढेर बिछ सकता है। अतः जरा बच के, इस बार काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति होने वाली है और बिहार में तो इस बार तबाही मच सकती है। आरजेडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही पूरे बिहार में कोरोना फैलाया है। नीतीश कुमार को बताया गया सुपर स्प्रेडर, कहा मुख्यमंत्री ने घूम घूम कर बिहार में फैला दिया कोरोना। आरजेडी ने कहा है वर्तमान सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जगह जगह पर घूम घूम कर कोरोना फैलाने का काम किया है। चाहे आईएमए का कार्यक्रम हो या समाज सुधार अभियान, सभी जगह पर मंत्री और नेताओं ने संक्रमण को फैलाने का काम किया है। शक्ति यादव ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाज सुधार यात्रा के नाम पर घूम घूम कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना फैला दिया है। मुख्यमंत्री के सभी अधिकारी, कर्मचारी और नेता संक्रमित हो गए हैं और इन्हीं लोगों ने पूरे बिहार में कोरोना फैला दिया। ऐसे में अब कोरोना से बचने की जरूरत है। बता दें कि नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री संक्रमित हो गए हैं। तो वहीं खुद मुख्यमंत्री के आवास में 30 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए। एक एक कर नीतीश कैबिनेट के मंत्री भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो वहीं बिहार में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी कोरोना से संक्रमित हो गए और इधर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ कई नेता और मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। और इन सब का जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बताया गया है। कहा है कि सबसे बड़ा दोषी तो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ही पूरे बिहार में घूम घूम कर कोरोना फैला दिया है। जातीय जनगणना पर आरजेडी ने एक बार फिर से कह दिया है कि बिहार में कभी भी हो सकता है खेला, कभी भी बीजेपी की सरकार गिर सकती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ आ सकते हैं। लगातार जदयू और राजद के नेताओं के बीच मुलाकात होने लगी है और राजद ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुलावा भी भेज दिया है। तेजस्वी यादव और लालू यादव भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी राजद में आ जाए बीजेपी को छोड़कर। एक तरफ जहां जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऑफर दे दिया कि आ जाइए आप बीजेपी का साथ छोड़कर हमारे साथ, तो उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुलावा भेज दिया। और बड़ी बात तो ये है कि जदयू के नेता भी इस ऑफर का स्वागत कर रहे हैं। जदयू के नेता आरजेडी द्वारा दिए जा रहे इस प्यार से काफी ज्यादा खुश हैं और जदयू और बीजेपी के बीच लगातार दूरियां बढ़ती जा रही है। कभी भी बिहार में खेला हो सकता है। अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है ये बीजेपी की सरकार। बीजेपी जिस तरह से बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी कर रही है, अब बीजेपी का जाना तय माना जा रहा है।
जिस तरह से इस बार कोरोना तबाही मचा रही है, तो कहा जा रहा है कि इस बार बिहार सहित पूरे देश को ये कोरोना ले डूबेगा। और एक बार फिर से प्रवासी मजदूर घर लौट रहे हैं, कह रहे हैं कि जान रही तो जहान रही, जिंदा रहब तो दोबारा कमाईब। अब फिर से प्रवासी मजदूर बाहर से लौटने लगे हैं, कह रहे हैं कि नहीं लौटते तो भूखे मर जाते। पिछली बार की तरह इस बार भी खौफनाक मंजर ना देखना पड़े, इस बार फिर से लोगों को पैदल घर ना लौटना पड़े, ट्रेनों में कट कर ना मर जाना पड़े, कहीं फिर से रास्ते में पैदल चलकर पल पल लोगों को ना मरना पड़े, इसलिए अभी से ही लोग बाहर से भागने लगे हैं, अपने घर लौट रहे हैं। तो कई मजदूरों से बात भी की गई, तो देखिए कहा जा रहा है कि काम से निकाल दिया मालिक ने, कहा घर जाओ काम बंद है। लोग कह रहे हैं कि बाहर काम नहीं मिल पा रहा है, वहां रहकर भूखे मरने से अच्छा है कि घर वापस चले जाएं, जान रही तो जहान रही, जिंदा रहब तो दोबारा कमाईब। तो कई लोगों को कम मजदूरी दिया जा रहा है और कम मजदूरी मिलने के कारण मजबूरी में घर लौटना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अपने ही गांव में रहकर बच्चों की देखभाल के साथ मजदूरी कर कमा लेंगे, लेकिन कम से कम अपने घर पर तो रहेंगे। फिर से ट्रेनों पर जगह नहीं मिल रही है, स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है, मतलब इस बार हालात पहले और दूसरे से ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इस बार कोरोना अपने बाल बच्चों को भी ले आया है। ओमिक्रॉन और तरह तरह के कोरोना के वेरिएंट ने पूरे देश में हमला बोल दिया है। राजद ने और खुद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुलावा भेजा, कहा कि मुख्यमंत्री जी अभी भी समय है, संभल जाइए, बीजेपी का साथ छोड़कर आ जाइए हमारे साथ, इसी में बिहार की भलाई है। तेजस्वी यादव बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार गलती करके भी नहीं सुधरे, अब क्या वे जनता को शक्ल दिखा पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, फिर भी मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ मिल गए और इसलिए जनता ने उसे पटखानी दी और उसे तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। अभी भी मुख्यमंत्री के पास समय है, यदि वे अभी भी नहीं सुधरे तो जनता उन्हें कहां फेंक देगी, कोई अता पता भी नहीं चलेगा। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि मुख्यमंत्री के कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों की यही जिम्मेदारी है कि बिहार की जनता से जो वादा किया है उसे निभाएंगे और मुख्यमंत्री के पास समय है कि अभी भी वे बीजेपी का साथ छोड़ दे, नहीं तो जनता उन्हें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बीजेपी जब तक सरकार पर रहेगी तब तक ना ही बिहार में जातीय जनगणना होगा, ना ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और इन सब के बिना बिहार के गरीब, बेसहारा और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जा सकता। तो वहीं तेजस्वी यादव ने पूछा है, क्या मुख्यमंत्री को अभी भी अपनी कुर्सी प्यारी है, जनता की भलाई और बिहार की तरक्की से क्या मुख्यमंत्री को लेना देना नहीं है? यदि लेना देना है तो मुख्यमंत्री को अविलंब बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में अगले 7 दिनों के अंदर फ्रंट लाइन वर्कर को लगेगा बूस्टर डोज। बिहार में सोमवार से 7 दिनों के अंदर फ्रंट लाइन वर्कर को बूस्टर डोज दिया जाएगा। इसके बाद बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। तो वहीं कहा गया है कि मीडिया कर्मियों को भी बूस्टर डोज दिया जाएगा। बूस्टर डोज यानी जिन्होंने कोरोना की चाहे दोनों ही वैक्सीन ले ली है, उसके बावजूद उन्हें एक अलग से वैक्सीन दी जाएगी, ताकि फ्रंट लाइन वर्कर यानी जो कोरोना मरीजों के संपर्क में ज्यादातर आते हैं उन्हें बचाया जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोरोना का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नीतीश कुमार के लिए तैयार हो रहा है अब दूसरा घर। सीएम हाउस के 32 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिल गए हैं, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है और यदि हालात नहीं संभले तो मुख्यमंत्री जी अब दूसरा घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना ने अटैक कर दिया है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सुरक्षित नहीं है तो बिहार की जनता का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं।
इस बार कोरोना काफी खतरनाक है। कोरोना के संक्रमण से मुख्यमंत्री आवास पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ठहरे बड़े आदमी, वे भले ही दूसरे आवास में शिफ्ट हो जाए, लेकिन बिहार की जनता क्या करेगी, गरीब जनता क्या करेगी? उनका तो रहने के लिए एक घर का सही तरह से ठिकाना नहीं है। तो ऐसे में ये महामारी बिहार में बड़ी तबाही मचा सकती है, अतः जरा संभल कर रहें। यदि आपको अपने जान की परवाह नहीं है तो अपने घर परिवार के लिए, अपने माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चों के लिए तो जरा सोचिए, कहीं आपके कारण पूरा परिवार ना तबाह हो जाए। अतः जरूरी गाइडलाइन का पालन करें, मास्क हमेशा पहने, हाथ को लगातार धोते रहें। बिहार में कोरोना विस्फोट हो गया है। बिहार में कोरोना बवंडर आ गया है। बिहार में ओमिक्रॉन का विस्फोट हो गया। 32 सैंपल में 25 मरीज मिल गए ओमिक्रॉन के। पटना में 2235 नए मरीजों की पहचान हुई। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 50% तक संक्रमण बढ़ गया। चिंताएं बढ़ती जा रही है। बीते दिन पूरे बिहार में 5000 से भी ज्यादा मामले सामने आ गए, तो ही एनएमसीएच के 18 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए। अभी तक बिहार के 350 से भी ज्यादा डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं। अब संक्रमण के मामले में बिहार देश के टॉप 5 राज्यों में पहुंच गया है। लगातार बिहार में प्रतिदिन कोरोना के ग्राफ बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रतिदिन दोगुना तो कभी चौगुना बढ़ता जा रहा है कोरोना का संक्रमण। और बीते दिन तो बिहार में तबाही सी मच गई। बीते दिन 5022 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, तो वहीं बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,897 तक पहुंच गई। बेचारे बीजेपी, अब इन पर दया आने लगा है। इन्होंने ऐलान किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन इनके बुरे दिन जरूर ही आ गए हैं। आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खुला ऑफर दिया गया है कि आप बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में आ जाइए, इसी में बिहार की भलाई है। तो अब लगातार जदयू और आरजेडी के नेताओं के बीच मुलाकात होने लगी है। चर्चा का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर देने के बाद उपेंद्र कुशवाहा से राजद के नेता मृत्युंजय तिवारी मिले। मृत्युंजय तिवारी अचानक कुशवाहा के पटना स्थित आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा हुई। अब जदयू कब बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ेगी और राजद के साथ कब ये गठबंधन जोड़ेगी, इस पर चर्चाएं होने लगी है। हालांकि ये नेता अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिए हैं। आखिर कैसे देंगे? हो सकता है बीजेपी वाले इनका खेल बिगाड़ दे, इसलिए अभी अंदर अंदर बड़ी खिचड़ी पक रही है। कभी भी बीजेपी को झटका लग सकता है, कभी भी बीजेपी की सरकार गिर सकती है। और एक बार फिर से आपको बिहार में लालू और नीतीश की दोस्ती देखने को मिल सकती है। कोरोना का फिर से वही खौफनाक मंजर देखा जा रहा है। मजदूरों का दर्द अब जुबानों पर आ रहा है। फिर से वही खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार देश के कई राज्यों से मजदूर अपने घर लौटने लगे हैं। फिर से वही खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है। पूरे देश में कोरोना ने तबाही मचा दी है और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कई राज्यों ने सख्त पाबंदियां लगा दी है, तो कई राज्य लॉकडाउन होने वाले हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता सहित अन्य बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की अब जिंदगी तबाह हो गई है, इनकी नौकरियां छिन गई है। और पूरे देश में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए फिर से प्रवासी मजदूर अपने गांव घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। हमारा देश कोरोना के प्रभाव से 2 बार तो किसी तरह से बच गया, लेकिन इस बार बचना मुश्किल लग रहा है। इस बार की स्थिति काफी भयानक है, अतः आप जरा बच के रहिएगा। जरूरी गाइडलाइन का पालन करें, बच के रहें कोरोना से। बिहार में भले ही अभी ठंड थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी ठंड से आपको छुटकारा नहीं मिलेगी। फिर से ठंड बढ़ने वाली है। देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि पूरे बिहार में 11 से लेकर 16 जनवरी के बीच खतरनाक बारिश होने वाली है, तो वहीं ठनका गिरने के भी आसार हैं।
बिहार में एक बार फिर से हाड़ कपा देने वाली ठंड आने वाली है। 11 जनवरी से बिहार के अधिकतर जिलों में बारिश और ठनका गिरने के आसार बन रहे हैं। इसके बाद बिहार में एक बार फिर से शीतलहर हो जाएगी। मकर संक्रांति में बिहार में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ी रहेगी। कहा जा रहा है कि बिहार में 11 से लेकर 16 जनवरी के बीच भारी बारिश होने वाली है। एक बार फिर से ठंड बढ़ने वाला है, तो जरा सावधान रहिएगा। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऑफर दिया कि मुख्यमंत्री जी आप बीजेपी का साथ छोड़कर राजद में आ जाए। तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी को धन्यवाद भी दिया था। और अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को तेज प्रताप यादव ने ऑफर दे दिया। कहा कि पंखा बनाया था वह खत्म हो गया है, अब आरजेडी ज्वाइन कर ले। राजद और उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकियों पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर दे दिया और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी आप एक अच्छे नेता हैं, बिहार की भलाई के लिए आप राजद के साथ आ जाइए। और लगातार उपेंद्र कुशवाहा और राजद के नेताओं के बीच नजदीकियां बढ़ गई है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उपेंद्र कुशवाहा के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की और अब कहा जा रहा है कि जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा राजद के साथ आ सकते हैं और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी साथ लाएंगे। बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को यूपी में चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी सीट देने वाली है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई भी सीट नहीं दी गई है। तो इस पर आरजेडी ने तंज कसा और कहा कि अब कब बीजेपी देगी जदयू को यूपी में चुनाव लड़ने के लिए सीट? क्या परिणाम आने के बाद होगा गठबंधन? उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक वोटिंग होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। जदयू वहां बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अब तक दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। तो इस पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि असल में बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए जदयू को यानी मुख्यमंत्री जी को कोई भाव ही नहीं दे रहा है। और अब तो मुख्यमंत्री जी का मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि क्या परिणाम आने के बाद बीजेपी यूपी में जदयू को सीट बांटेगी। जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऑफर दिया कि मुख्यमंत्री जी आप बीजेपी का साथ छोड़कर हमारे साथ आ जाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। तो इधर जगदानंद सिंह के ऑफर पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि पाप का प्रायश्चित कर आप आ जाइए एनडीए में, हम देंगे आपको सम्मान। बीजेपी ने कहा है कि जगदा बाबू ने सत्ता और पद के लिए जाति और जमीर को आरजेडी के हाथों गिरवी रख दी है और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। अगर जगदा बाबू में हिम्मत है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें, वे इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? अगर उसमें थोड़ी सी भी जमीर बचा है तो वे एनडीए में आए, हम उन्हें सम्मान देंगे। भाजपा नेता ने कहा कि जगदानंद सिंह गलत जगह पर फंसे हुए हैं, उन्हें परिवारवाद से तौबा करना चाहिए और तत्काल पाप का प्रायश्चित करते हुए एनडीए में शामिल होना चाहिए। हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं।